नमस्कार। दिन भर की हाइलाइट्स जानने के लिए सुनते रहिए सुजस आवाज राजस्थान। नमस्कार, आज के पॉडकास्ट के साथ मैं हूं सपना शाह और मेरे साथ है मेधा। सबसे पहले बात आज दिन भर की खास खबरों की। बाड़मेर लोकसभा क्षेत्र के एक पोलिंग बूथ पर कल पुनर्मतदान। सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक होगी वोटिंग। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को पेयजल वितरण के दौरान स्वयं घर घर जाकर जांच करने के दिए निर्देश। राज्यपाल ने किया नवनिर्मित संसद भवन का अवलोकन। कहा, भारतीय शिल्प स्थापत्य और संवैधानिक दृष्टि से नया संसद भवन अद्वितीय। अंग प्रत्यारोपण के लिए फर्जी एनओसी प्रकरण में राज्य सरकार का बड़ा एक्शन। एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर बगरहट्टा और एसएमएस अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर अचल शर्मा को तत्काल प्रभाव से पद से किया विमुक्त। और अब खबरें विस्तार से। भारत निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव के दौरान राजस्थान के बाड़मेर लोकसभा क्षेत्र के दुधवा खुर्द गांव में एक पोलिंग बूथ पर पुनर्मतदान के निर्देश जारी किए हैं। इस लोकसभा क्षेत्र में दूसरे चरण के दौरान 26 अप्रैल को मतदान हुआ था। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि चौहटन विधानसभा क्षेत्र के मतदान केंद्र संख्या 50 राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय दुधवा खुर्द बूथ पर दोबारा मतदान कल 8 मई को सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक किया जाएगा। श्री गुप्ता ने कहा कि निर्वाचन विभाग ने आयोग के निर्देश के अनुसार पुनर्मतदान की सभी तैयारियां कर ली हैं। मतदान केंद्र पर वेबकास्टिंग की जाएगी। श्री गुप्ता ने बताया कि मतदान दिवस पर इस बूथ पर मतदान की गोपनीयता भंग होने की शिकायत प्राप्त होने के बाद निर्वाचन विभाग राजस्थान द्वारा भारत निर्वाचन आयोग को इस बूथ पर पुनर्मतदान के लिए प्रस्ताव भेजा था, जिसके क्रम में आयोग ने पुनर्मतदान के निर्देश दिए। राज्यपाल कलराज मिश्र आज दिल्ली दौरे पर रहे। राज्यपाल ने नई दिल्ली में आज पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से उनके निवास स्थान पर पहुंचकर मुलाकात की। इस क्रम में वे आज लोकसभा भी पहुंचे। वहां उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से भी मुलाकात की। मुलाकात के दौरान दोनों ने संविधान, संस्कृति और जीवन मूल्यों से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा की। बाद में उन्होंने नए संसद भवन को भी देखा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने राज्यपाल श्री मिश्र को लोकसभा प्रकाशन के अंतर्गत प्रकाशित भारत का संविधान की प्रति भेंट की। श्री मिश्र ने नव निर्मित संसद भवन का अवलोकन करते हुए कहा कि भारतीय शिल्प स्थापत्य और संवैधानिक दृष्टि से नवीन संसद भवन अद्वितीय है। उन्होंने नवीन संसद भवन में निर्मित प्राचीन भारतीय इतिहास, कला और संस्कृति से संबद्ध गैलरी, संगीत की भारतीय परंपरा से संबद्ध दीर्घा, ऐतिहासिक पौराणिक कथानकों के आलोक में निर्मित संसद भवन की कला वीथी को अद्भुत बताया। उन्होंने देश के सर्वोच्च लोकसभा और राज्यसभा सदनों में सदस्यों के बैठने की व्यवस्था के साथ संविधान से जुड़ी मौलिक दृष्टि संबंधित गैलरी का भी अवलोकन किया। इससे पहले उन्होंने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से भी मुलाकात की। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने नोवोटेल कन्वेंशन सेंटर में ग्रेट इंडियन ट्रैवल बाजार के 13वें संस्करण का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने एग्जीबिशन का अवलोकन किया और इनबाउंड टूर ऑपरेटर्स और पर्यटन व्यवसायियों के बीच चल रही B2B मीटिंग का अपडेट प्राप्त किया। उन्होंने इस मेगा इनबाउंड टूरिज्म मार्ट में निरंतर वृद्धि की सराहना करते हुए नए वित्तीय वर्ष में पहले प्रमुख पर्यटन कार्यक्रमों के रूप में इसके महत्व पर प्रकाश डाला, जो पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए तैयार है। इसके अलावा उन्होंने पर्यटकों की बढ़ती संख्या के अनुरूप बुनियादी ढांचे के विकास की आवश्यकताओं को भी रेखांकित किया और पर्यटन को मजबूत करने के लिए सरकार की भागीदारी और पर्यटन व्यवसायियों से सहयोग का आग्रह किया। आप सुन रहे हैं सुजस आवाज राजस्थान। राज्य सरकार ने अंग प्रत्यारोपण के लिए फर्जी एनओसी जारी होने के प्रकरण पर बड़ा एक्शन लिया है। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए राज्य सरकार ने डॉक्टर राजीव बगरहट्टा को सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक के पद से और डॉक्टर अचल शर्मा को एसएमएस अस्पताल के अधीक्षक पद से तत्काल प्रभाव से विमुक्त कर दिया है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव श्रीमती शुभ्रा सिंह ने बताया कि एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर बगरहट्टा और एसएमएस अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर शर्मा को अपने पद से विमुक्त कर दिया गया है। साथ ही राज्य सरकार ने कार्डियोलॉजी विभाग के वरिष्ठ आचार्य डॉक्टर दीपक माहेश्वरी को एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, साथ ही वरिष्ठ आचार्य निश्चेतन डॉक्टर सुशील भाटी को एसएमएस अस्पताल के अधीक्षक के पद का अग्रिम आदेशों तक कार्यभार सौंपा है। साथ ही राज्य सरकार ने एक अधिसूचना जारी कर मानव अंग एवं उत्तक प्रत्यारोपण अधिनियम 1994 के तहत अतिरिक्त पुलिस आयुक्त अपराध को समुचित प्राधिकारी नियुक्त किया है। आपको बता दें कि अधिनियम के तहत एक से अधिक समुचित प्राधिकारी नियुक्त किए जाने का प्रावधान है। डॉक्टर रश्मि गुप्ता पहले से ही समुचित प्राधिकारी के रूप में काम कर रही हैं।
मुख्य सचिव सुधांशु पंत ने कल शासन सचिवालय में सभी संभागीय आयुक्त और जिला कलेक्टरों को संबोधित करते हुए ग्रीष्म ऋतु के दौरान सुचारू पेयजल वितरण सुनिश्चित करने के लिए विशेष जोर दिया। उन्होंने जल संसाधनों की कमी के चलते राज्य में जल संरक्षण के प्रयासों के लिए प्रोत्साहित किया। पीएचडी को निर्देश दिए कि जहां पानी की अधिक समस्या है वहां प्राथमिकता के साथ जलापूर्ति के विशेष प्रयास किए जाएं। आगामी दिनों में भीषण गर्मी और लू चलने की संभावनाओं के चलते समस्त सामुदायिक सुविधाओं पर भी जलापूर्ति सुनिश्चित करने के साथ साथ विद्युत व्यवस्था और स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवाओं की भी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने कहा कि मौसमी बीमारियां जैसे डेंगू, मलेरिया आदि जन जागरूकता के माध्यम से नियंत्रित रहें, इसके लिए आमजन को जागरूक किया जाए। उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि वह जल्द से जल्द ई-ऑफिस के जरिए पत्रावलियों के निस्तारण समय में सुधार लाने के नियमित प्रयास करें। मुख्य सचिव ने सभी संभागीय आयुक्त और जिला कलेक्टरों को नियमित रूप से क्षेत्रीय भ्रमण और निरीक्षण पर जाने के भी निर्देश दिए। प्रदेश में सुरक्षित यातायात व्यवस्था के लिए राज्य सरकार कृत संकल्पित है। इसी क्रम में मुख्य सचिव सुधांशु पंत ने वीसी के माध्यम से जिला कलेक्टर और प्रमुख अधिकारियों के साथ बैठक कर यातायात व्यवस्था की प्रभावी मॉनिटरिंग करने और इस संबंध में विशेष योजना बनाने के निर्देश दिए ताकि सड़क दुर्घटनाओं पर नियंत्रण हो सके। यातायात व्यवस्था और सड़क सुरक्षा को लेकर मुख्य सचिव ने कहा कि राज्य सरकार यातायात सुरक्षा के प्रति गंभीर और संवेदनशील है। सड़क सुरक्षा के लिए पूर्ण सजगता और जवाबदेही के साथ काम करने के भी निर्देश दिए गए। मुख्य सचिव ने दुर्घटना संभावित क्षेत्रों के संबंध में योजना बनाकर कार्य करने के भी निर्देश दिए। बैठक में श्री सुधांशु पंत ने बताया कि सड़क दुर्घटनाओं में मृत्यु और पूर्ण स्थायी अपंगता होने पर राज्य सरकार की ओर से मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना में परिवार को आर्थिक संबल दिया जा रहा है। इसमें बीमित परिवार के एक सदस्य की मृत्यु या स्थायी पूर्ण क्षति होने पर 5 लाख रुपए तक और एक से अधिक सदस्यों की मृत्यु होने पर 10 लाख रुपए की सहायता दी जा रही है। वहीं मुख्य सचिव की अध्यक्षता में प्रदेश में ग्रामीण विकास कार्यों की प्रगति को लेकर भी समीक्षा बैठक हुई। बैठक के दौरान प्रदेश में ग्रामीण विकास की राज्य सरकार द्वारा संचालित और केंद्र प्रवर्तित योजनाओं की क्रियान्विति की समीक्षा की गई। श्री पंत ने विभाग के अधिकारियों के साथ प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, पीएम जनमन सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, राजीविका, राजस्थान महिला निधि, मनरेगा और सामाजिक अंकेक्षण जैसी योजनाओं की विकास रिपोर्ट पर विस्तार से जानकारी ली। आज महान कवि, लेखक, नाटककार, दार्शनिक, संगीतकार और शिक्षाविद रविंद्रनाथ टैगोर की 163वीं जयंती है। गुरुदेव, कवि गुरु और विश्व कवि के नाम से जाने जाने वाले टैगोर नोबेल पुरस्कार विजेता थे। उन्होंने न सिर्फ बांग्ला साहित्य और कला को समृद्ध किया बल्कि भारत और बांग्लादेश का राष्ट्रगान भी लिखा है। इसी के साथ आज का बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।